झारखंड में 2016 के बाद टेट की कोई परीक्षा नहीं हुई है, तो इतने सारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनको चाहिए पहले कि आप या तो टेट परीक्षा कंडक्ट करवा लीजिए। अगर 1932 लागू हो करके सीटेट होगा तो फिर 1932 लागू होकर 2016 भी लागू होना चाहिए जो टेट पास हैं। तो उनके लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम क्यों होना चाहिए? नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। बीते दिनों हेमंत कैबिनेट ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। वो फैसले जो लंबे समय से मांग में रही, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मियों का मामला हो, आंगनबाड़ी सेविका का मामला हो, 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति का मामला हो। अब वो शिक्षक या वो छात्र जो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी निगाहें अब हेमंत कैबिनेट के फैसले पर टिकी हुई है और शायद उन्हें भी लगता है कि उनको लेकर के भी सरकार कुछ पहल करेगी। उनमें से एक है सीटेट के अभ्यर्थी, जो कि कंप्लीट शिक्षक नहीं है लेकिन शिक्षक की योग्यता इन्होंने पास कर ली है। हम इनसे बात करते हैं और आपको हम जानकारी दे दें कि झारखंड में 50,000 शिक्षकों की बहाली निकलनी है और इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने मुहर भी लगा दी है। लेकिन इस 50,000 शिक्षक में जेटेट वाले ही शामिल हो सकते हैं। सीटेट वाले इस शिक्षक की में शामिल होने की योग्यता नहीं रखते हैं, ये कह रहे हैं खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। हम इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए सीटेट के अभ्यर्थी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। पहले ये बताइए, जो सीटेट के आप लोग अभ्यर्थी हैं, आप लोग को अभ्यर्थी बोला जाए या फिर शिक्षक बोला जाए? हम लोग भावी शिक्षक कहलाएंगे। अभी हम लोग अभ्यर्थी ही हैं और जो लोग जेटेट क्वालिफाइड है 2016 में, वो भी अभी अभ्यर्थी ही हैं और जब वो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होकर शिक्षक बनेंगे तब वो शिक्षक कहलाएंगे। ये है। हालांकि हम लोग जो है अभी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और हम लोगों को राज्य में जो है सीटेट को अभी लागू नहीं किया गया है। राज्य गठन के बाद झारखंड में अभी तक 2 ही बार जेटेट की परीक्षा हुई है, 2013 और 2016। उसके बाद कोई भी जेटेट की परीक्षा हुई नहीं है। तो और नियम ये कहता है, जो NCT जो नियम बनाती है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, वो नियम जारी करती है किस आधार पर नियमावली बनेंगे जिसके आधार पर शिक्षक नियुक्त होंगे। तो उसके आधार पर ये कहता है नियम कि जो टेट परीक्षा है वो हर साल होनी चाहिए। झारखंड में 2016 के बाद टेट की कोई परीक्षा नहीं हुई है। अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली आने वाली है। उसमें क्या हो रहा है कि आपने 16 के बाद कोई भी जो है टेट की परीक्षा ली नहीं है और आपने क्या कर दिया, नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। तो उसमें शिक्षक वही बन पाएंगे जो 2016 में टेट परीक्षा या फिर 2013 में जिन्होंने टेट परीक्षा पास की है। तो ऐसे बच्चे जो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 में ट्रेनिंग किया है, 2-2.5 लाख रुपए खर्चा किए हैं और अभी नियुक्ति आ रही है 6 सालों के बाद, लगभग 16 में एग्ज़ाम होने के बाद, तो इतने सारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनको चाहिए पहले कि आप या तो टेट परीक्षा कंडक्ट करवा लीजिए, नहीं तो आप ठीक है। आप लोग की संख्या की बात की जाए तो आप लोग कितने संख्या में होंगे? हम लोग सीटेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट लगभग 5 से 7 हज़ार जो बच्चे हैं हम लोग झारखंड में वैसे में हैं। और जेटेट नहीं होने के कारण जो है झारखंड में लगभग 4 से 5 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मैंने बात की तो वो आप लोगों को शिक्षक भी नहीं मानते और कहते हैं कि आप लोग योग्यता वो नहीं है कि 50,000 शिक्षकों में आप लोगों को शामिल किया जाए। लेकिन आप लोग चक्कर इसी का काट रहे हैं, इसी बात की काट रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है वो आप लोगों को 50,000 शिक्षकों में शामिल करे, जैसे कि जेटेट वालों को किया हुआ है। देखिए, ये एकदम बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है सारा चीज़। मैं बताना चाहूँगा, उसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि सरकार ये चाह रही है कि उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा जो 2016 में टेट पास हैं और 26,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है और टेट पास कितने हैं? 50,000। उसमें से भी आधा से 40% ऐसे बच्चे हैं जो बाहर के हैं, आउटसाइडर हैं। तो उन बच्चों को हटा दीजिए। अगर सरकार हटाएगी तब भी बचते हैं कितना? वही 30-35 हज़ार लोग बचते हैं। 26,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, 35,000 लोग बैठेंगे। कंपटीशन कितना रह गया? एक सीट के लिए 1.5 आदमी या फिर 2 आदमी हो रहे हैं। तो बताइए कि कैसा कंपटीशन ले रहे हैं सरकार। हम लोग बोल रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन उनके पास है, सेम क्वालिफिकेशन हम लोग के पास है। जो क्वालिफिकेशन हम लोग रखते हैं सीटेट क्वालिफाइड, उसके माध्यम से आप लोग के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसमें कई ऐसे हैं जो बाहरी हैं और उनको शामिल नहीं किया जा सकता। और अगर आपको अगर शामिल होना है तो उसके लिए 1932 का इंतजार करना होगा और 1932 अगर लागू हो जाता है तो फिर आप लोगों को 50,000 शिक्षकों में शामिल किया जाएगा। अब क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। देखिए, जो नियम लागू होगा बाकी लोगों पर, सेम नियम हम लोग को भी लागू होना चाहिए। अगर 1932 लागू हो करके सीटेट होगा तो फिर 1932 लागू होकर 2016 भी लागू होना चाहिए जो टेट पास हैं। तो उनके लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम क्यों होना चाहिए?
उनमें भी आउटसाइड है। एक राज्य एक एग्जाम और अलग अलग नियम। बिल्कुल बिल्कुल सेम नियम होना चाहिए, उसी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर सीटेट कोई क्वालिफाइड है, उसके माध्यम से आप नवोदय विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं, सैनिक विद्यालय में बन सकते हैं, ठीक है। वहाँ गुणवत्ता के एक अलग स्तर होता है। और सीटेट परीक्षा कोई मामूली एग्जाम नहीं होता है, वो है जो भारत सरकार का सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। जेटेट परीक्षा के स्तर आप देखिएगा तो उसमें लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करना अच्छे अच्छों की बात, मतलब जो हेकड़ी निकल जाती है उसमें। तो सीटेट उत्तीर्ण है हम लोग पूरे राज्य में, अगर आप ढूंढने जाइएगा तो सीटेट बिरले ही आपको 5 से 7 हज़ार लोग मिलेंगे। तो लेकिन फिर भी आप लोगों को योग्य नहीं समझा जा रहा है, यही बात है ना? ये षड्यंत्र हो रहा है हम लोगों के साथ। षड्यंत्र को फिर षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको चाहिए कि हम ही लोग ही जो 2016 में क्वालिफाइड हैं और 13 में है, हम ही लोग को ही मौका दिया जाए। हम लोग बोल रहे हैं सेम क्वालिफिकेशन जो आपके पास है हमारे पास भी है। हम लोग नौकरी आपसे डायरेक्ट नहीं मांग रहे, सरकार इसके बाद और एक परीक्षा लेने वाली है। ये बस एक पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। हम लोग अभी मेंस जो मुख्य परीक्षा होगी जिसमें JSSC उसका परीक्षा लेगा, हम लोग चाहते हैं कि इसमें मौका दे दिया जाए सीटेट वालों को भी, जैसे जेटेट को मौका दे रहे हैं। और मुख्य परीक्षा में वो भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। जिनके पास योग्यता होगी, जिनके पास टैलेंट होगा, उनको नौकरी मिलेगी। चलिए, जिनके पास योग्यता होगी, जिनके पास टैलेंट होगा, उन्हें नौकरी मिलेगी। चलिए सूरज जी, ये बताइए कि मंत्री जी से आप लोगों ने मिला, क्या मुलाकात हुई? मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई, चूँकि कुछ दिन पहले मीडिया में रिपोर्ट में वो कह चुके थे कि सीटेट वाले हम लोग से मिलने नहीं आए हैं, जो कि ये गलत था, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। हम लोग इससे पहले भी 2-3 बार मिल चुके हैं। अभी हम लोग आकर उनसे जब मिले तो हम लोगों ने और अच्छे तरीके से बताया उनको किस प्रकार जो 2016 में वैसे बच्चे भी हैं जो टेट क्वालिफाइड हैं और बाहर के राज्य के हैं, वो चीज़ वो जानते नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कागज़ के माध्यम से पूरा रिजल्ट जो है जारी करके दिखाया उनको, और उनको अवगत कराया कि इसमें जो है आपका टेट में भी बाहर के। क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको पूरी जानकारी है नहीं। शिक्षा जो क्षेत्र है उनको जो है पूरी जानकारी नहीं है। बिहार में सीटेट लागू है, यूपी में आपका सीटेट वैलिड कर दिया गया है, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, बाकी राज्यों में जो है ना सीटेट लागू है। जहाँ नहीं होता है ना वहाँ हर साल टेट की परीक्षा होती है। तो झारखंड में अगर गोल गोल घूमने क्या मतलब है? उनको भी चाहिए, उनको नियम कानून जो है मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे ये नियम है आपका, जो आपका आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का नियम है। इसमें साफ, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मैंने देखा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सर से रिक्वेस्ट किए हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि हम इसको स्टडी करवाते हैं और बाकी जो न्याय संगत होगा उसके ऊपर आगे ही करेंगे। अब बाकी हमारा रहा क्या करेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोगों से, कैबिनेट में भी जा करके मुख्यमंत्री सर से मिल चुके हैं और मिलेंगे, बाकी जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी से मिलेंगे। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग न्यायालय के सर में भी जाएंगे और हम लोग का जो भी मांग है जेन्यून है, उसके लिए हम लोग अंतिम स्तर जहाँ तक जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे और हम लोग जीत जाहिर करेंगे। क्योंकि जजमेंट्स भी और डिवीजन बेंच का जजमेंट हम लोग का फेवर में है। जहाँ जहाँ ऐसा देखने को मिला है, जहाँ टेट नहीं ले रहे थे, वहाँ पर वो सीटेट को वैलिड करवाया गया है। तो ऐसा जजमेंट्स भी है। तो सरकार को चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और जो 26,000 शिक्षकों की वो लटक जाएगी। ये चीज़ ना हो, ऐसा ना हो और सबको न्याय मिले और हम लोग को भी मौका मिले। हम लोग मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मौका दीजिए, नौकरी हम लोग अपने योग्यता के दम पे ले लेंगे। तो मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं, नौकरी अपनी योग्यता के दम पर ले लेंगे, साफ कह रहे हैं सीटेट के भावी शिक्षक। आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक आज है और इस बैठक में कहीं ना कहीं जो सीटेट के भावी शिक्षक हैं उनकी उम्मीद है कि शायद इनको भी लेकर के सरकार कुछ सोचे, क्योंकि जेटेट वाले को 50,000 शिक्षकों में शामिल कर लिया गया है, लेकिन सीटेट वाले को हटा दिया गया है। और साफ शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि 1932 अगर लागू होता है तो फिर इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।